नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह या फिर मैट्रिसेज, इसको हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो बेसिक चीज़ें हैं और जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को बेसिक के साथ अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 3.2 का बेसिक चीज़ें। देखिए यहाँ पे आव्यूहों का योग। दोस्तों यदि कोई आव्यूह है तो इसका हम लोग कैसे योग करेंगे, ठीक है, कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यदि दो आव्यूह ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ठीक है दोस्तों, इस प्रकार है कि जिनका क्रम, ठीक है, जिनका क्रम यम इंटू यन के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। इनके संगत तत्वों को जोड़ने पर प्राप्त मान, ठीक है, प्राप्त मान a प्लस बी के रूप का होता है, ठीक है, के a प्लस बी के रूप का होता है, ठीक है फ्रेंड्स, के रूप का होता है। और इसका भी क्रम, ठीक है, इसका भी क्रम यम इंटू यन होता है। दोस्तों आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो आव्यूह हैं ए, तो यदि ए बराबर, ठीक है, यदि ए बराबर 5, 6, 3, 4, ठीक है फ्रेंड्स, और बी बराबर हम लोगों का हो 1, 2 और 3, 4, ठीक है, तो इसका योग, ठीक है, इस आव्यूह का योग हम लोग किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, इसका देखिए कोटि क्या है, 2 इंटू 2 है, और इसका भी कोटि क्या है, 2 इंटू 2 है। देखिए यहाँ पे जो आव्यूह होता है, जो आव्यूह का योग तभी कर सकते हैं जब उसका कोटि समान हो। तो यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे कोटि है, ये इसका भी कोटि क्या है, 2 इंटू 2, यानी कि दोनों का कोटि समान है। तब हम लोग इसको a प्लस बी बराबर करेंगे। तो इनके संगत तत्वों को जोड़ने पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 और 2, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 है और 3 है, 3 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 6 हो जाएगा। फिर 4 है, फिर 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 8 हो जाएगा। तो यही क्या होगा हम लोगों का a प्लस बी होगा। और देखिए यहाँ पे जो a प्लस बी प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, 2 इंटू 2 के ही रूप का है। तो समझ गए आप लोग ना, देखिए यानी कि कोई दो आव्यूह है तो इसको हम लोग किस प्रकार जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक बार और अच्छे से आप लोग समझिए। यदि दो आव्यूह ए तथा बी इस प्रकार है कि जिनका क्रम यम इंटू यन, देखिए यहाँ पे यदि ए बराबर 5, 6, 3, 4, ठीक है, एक आव्यूह है, और बी बराबर 1, 2, 3, 4 एक आव्यूह, ठीक है दोस्तों, और इनका क्रम क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी कि दोनों का क्रम क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इनके संगत तत्वों को जोड़ने पर प्राप्त मान, देखिए यहाँ पे इनके संगत तत्व, देखिए 5 है यहाँ पे, A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22, यही क्या है, संगत वैल्यू है। संगत वैल्यू का मतलब A11, और इसमें A11 क्या है, तो इसमें A11 5 है और इसमें A11 क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका संगत वैल्यू 5 है और इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 है। यही क्या होता है हम लोगों का संगत वैल्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जोड़ने पर जो प्राप्त मान होगा a प्लस बी के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर, देखिए a प्लस बी के रूप का हुआ, यानी कि हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट संगत मानों को जोड़ेंगे हम लोग। तो 5 1 6 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 3 3 6, और 4 4 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ने पर जो प्राप्त आव्यूह होता है हम लोगों का, वो भी क्या होता है, उसका क्रम क्या होता है, 2 इंटू 2 के ही रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों का आव्यूह का योग। इसी प्रकार जो आव्यूह का हम लोगों का जो घटाना होता है, इसी प्रकार हम लोग घटाना भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग समझिए अच्छे से। दोस्तों आप लोगों ने आव्यूहों का योग समझा था, और आप लोग समझिए आव्यूहों का अंतर। देखिए यहाँ पे आव्यूहों के अंतर में यदि दो आव्यूह, एक ए बराबर 6, 5
4 2, ठीक है दोस्तों। और b बराबर एक आव्यूह है, b बराबर यहाँ पे 3 4 2 1, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप लोग ना, दो आव्यूह है। तो इसका अंतर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका अंतर जो होगा a माइनस बी, यही क्या होगा, अंतर होगा हम लोगों का। तो ये क्या है हम लोगों का 6 है, 5 है और 4 2, ठीक है। उसके बाद b माइनस का हटाएंगे हम लोग, 3 4 2 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, दोनों का क्रम क्या है, सेम ही सेम है। इसका 2 × 2 है, इसका क्या है 2 × 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्रम क्या है, सेम है, कोटि सेम है। जब कोटि सेम होगी तो इसको हम लोग आराम से जोड़ भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे संगत तत्वों को घटाने पे, देखिए यहाँ पे संगत तत्वों को घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो a माइनस v का जो वैल्यू आएगा हम लोगों का 3 1 2 1 आएगा हम लोगों का, जो कि 2 × 2 के रूप का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने आव्यूहों का अंतर किस प्रकार करते हैं हम लोग, और आव्यूहों का योग किस प्रकार हम लोग करते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझ गए ना, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड्स। देखें यहाँ पे जो आव्यूहों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यदि a + b बराबर b + a होता है हम लोगों का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a + b बराबर b + a, जो आव्यूह होता है, जो आव्यूह का योग होता है, इसको क्या करता है, इसको पालन करता है, ठीक है दोस्तों। कैसे पालन करेगा कि a + b का जो मान होगा वह b + a के मान के बराबर होगा। तो यही क्या होता है हम लोगों का, जो आव्यूहों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ गए ना कि जो क्रम विनिमय नियम होता है वह क्या होता है, a + b बराबर b + a। तो जो आव्यूहों का योग होगा a + b बराबर b + a होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से समझ गए ना। जो आव्यूह होता है, ठीक है, इसके अलावा जो आव्यूह होता है वह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। जो आव्यूह का योग होता है वह साहचर्य नियम को पालन करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, ठीक है फ्रेंड्स, का पालन करता है। तो आप लोग समझिए कि साहचर्य नियम क्या होता है फ्रेंड्स। यदि जैसे मान लीजिए a + b + c है तो इसको हम लोग कोष्टक में करते हैं बराबर a+, फिर इसको हम लोग कोष्टक में करते हैं b + c। यही क्या होता है हम लोगों का साहचर्य नियम होता है। तो साहचर्य नियम जो होता है वह आव्यूह के योग के नियम का पालन करता है, यानी कि आव्यूहों का जो योग होता है वह साहचर्य के नियम को पालन करता है, ठीक है। यदि a + b इसको कोष्टक में करेंगे फिर +c करेंगे और उसके बाद a+ फिर कोष्टक में b + c करेंगे तो दोनों का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही क्या होता है हम लोगों का साहचर्य नियम होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए चीज़ों को ना। चलिए कुछ और बेसिक चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग समझिए अदिश का आव्यूह से गुणनफल। दोस्तों कोई अदिश है तो उसका आव्यूह से गुणनफल हम लोग किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है, यदि a बराबर, ठीक है, यदि a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें यदि हम लोग इसमें जैसे हमारे इसमें 2 दिया हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका गुणा कैसे हम लोग कराएंगे, देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग बोलेंगे अदिश का आव्यूह गुणनफल, ठीक है। तो 2 का सम्य गुणा, इन चारों तत्वों में हम लोग 2 का गुणा करा देंगे तो कैसे होगा, 2 × 1 = 2 होगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है हम लोगों का अदिश का आव्यूह से गुणनफल होता है, ठीक है। a बराबर k, ठीक है, a बराबर k 1 2 3 4, तो k का सम्य गुणा हो जाएगा, ठीक है, सम्य गुणा होगा तो k 2k 3k और 4k हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या होता है हम लोगों का अदिश का आव्यूह से गुणनफल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने इतने चीज़ों को बेसिक में हम लोगों ने समझा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।
हमें पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जो अवयव का योग होता है किस प्रकार हम लोग करते हैं, अवयव का हम लोग जो अंतर होता है उसको जो घटाते हैं हम लोग किस प्रकार घटाते हैं, उसके बाद हम लोगों का जो अवयव का योग होता है वह किसको पालन करता है, किस नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अलावा जो अवयव का योग होता है वह साहचर्य के नियम का भी पालन करता है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद जो अदिश का अवयव से गुणनफल होता है, जो हम लोग यहाँ पे अभी समझे हैं कि यदि a बराबर 2 फिर 1 2 3 4 है तो जो 2 का गुणा होता है वो सब में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी अवयवों में, सभी तत्वों में, सभी एलिमेंट्स में 2 का गुणा हम लोग कर देते हैं तो वो क्या होता है हम लोगों का अदिश का अवयव से गुणनफल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए ना। इतनी बेसिक चीज़ें समझने के बाद आप लोग एग्जाम्पल्स को बहुत ही आराम से कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल्स को समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों हम लोगों का उदाहरण नंबर 1 है उसको समझते हैं हम लोग। प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण नंबर 1, यदि ए बराबर, ठीक है, आप भी यदि ए बराबर 1 2 3 2 3 1 तथा बी बराबर 3 -1 3 -1 0 2 तो 2a माइनस बी का मान बताइए। फ्रेंड हमें यहाँ पे 2a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। 2 का रहने दीजिए और a का वैल्यू क्या है उसको रखिए आप लोग। 1 2 3 तो 1 2 3 फिर 2 3 1 a का वैल्यू हो गया। फिर माइनस है, यहाँ पे आप लोग माइनस लगाइए। b का वैल्यू क्या है उसको आप लोग रखिए। b का वैल्यू क्या है हम लोगों का 3 -1 3 फिर -1 फिर 0 फिर 2। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए ना। देखिए 2a तो 2 को रहने दिए हम लोग, a का वैल्यू रख दिए। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे b है तो b को हम लोगों ने इसका वैल्यू रख दिया। चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए 2 का क्या होगा, सम में गुणा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का सम में गुणा करेंगे अदिश का। ठीक है, हम लोगों ने समझा था कि अदिश का अवयव से गुणनफल। ठीक है, तो अदिश का अवयव से गुणनफल क्या होगा, इन सब में क्या होगा, गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा हम लोगों का, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद माइनस उसके बाद 3 -1 फिर 3 फिर -1 फिर 0 फिर 2। देखिए यहाँ पे जो ये हम लोगों का अवयव है वह किस रूप का है। देखिए यहाँ पे इसका कोटि क्या होगा, कोटि सेम है ना। देखिए यहाँ पे 1 2 पंक्ति है और स्तंभ कितना है 1 2 3 स्तंभ है। इसका क्रम क्या है 2 × 3 है। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप लोग। तो इसके संगत तत्वों को घटाने पे हम लोग घटा रहे हैं, तो इसके संगत तत्वों को जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा। फिर 4 में से -1 घटेगा तो यहाँ पे माइनस है और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 4 में से -1 घटेगा तो 4 1 5 हो जाएगा हम लोगों का, और 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 6 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0 हो जाएगा। यही हम लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स, 2a माइनस बी का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, 2a माइनस बी का। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए अच्छे से ना। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 2 को। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग उदाहरण नंबर 2 को समझिए। x + y बराबर 2 1 1 2, उसके बाद 2x - y बराबर 1 2 2 1। तो x को ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है हम लोगों का, दिया है x + y = 1 2। ठीक है, 2 1 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2x - y = 1 2 2 1 दिया है। फ्रेंड्स यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों अवयवों को हम लोग जोड़ देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोनों अवयवों को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों अवयवों को जोड़ने पर तो फ्रेंड्स हम लोग दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे तो x + y + 2x - y बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2 1 1 2 हो जाएगा, प्लस हम लोगों का 1 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। x और x मिलकर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर। उसके बाद देखिए संगत मानों को जोड़ने पर, जब संगत मानों को जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए
3 को कॉमन ले लीजिए, 3 को कॉमन लेंगे, सब में 3 3 है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस 3 से यह 3 क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद देखिए x का जो वैल्यू हम लोगों का मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1 1 1 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग ना कि x का वैल्यू किस प्रकार हम लोगों ने निकाला, दोनों अवयवों का क्या कर दिया हम लोगों ने, जोड़ दिया। उसके बाद 3 3 3 आया, उसके बाद 3 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, फिर 3 से 3 को हम लोगों ने क्या किया, कैंसिल किया, तो वहाँ से किसका वैल्यू निकला, हम लोगों का x का वैल्यू निकला। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया ना। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझते हैं उदाहरण नंबर 3 को। फ्रेंड्स आप लोग उदाहरण नंबर 3 को समझिए। यदि a बराबर 3 4 1 -2 फिर b बराबर 5 9 6 3 है, तो यहाँ से देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है हम लोगों का 4a, फिर दूसरा है 5b, फिर तीसरा है हम लोगों का 2a + 3b। तो सबसे पहले हम लोग पहले वालों को हल करते हैं। इसमें क्या है, 4a है बराबर, देखिए यहाँ पे 4 को रहने दीजिए और a का वैल्यू क्या है उसको रखिए। a का वैल्यू क्या है, 3 है, फिर 4 है, 1 - 2 है। फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, 4 का गुणा करा देना है। 4 का गुणा कराएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 है, माइनस है तो -8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों का पहला। दूसरा है हम लोगों का 5b, तो यहाँ पे 5 रहने दीजिए और b का वैल्यू क्या है हम लोगों का, 5 9 6 3, ये b का वैल्यू है। तो 5 का गुणा करा दीजिए, तो 5 का गुणा कराएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा और 5 3 15 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों का दूसरा। तीसरे वालों को समझते हैं हम लोग अच्छे से। 2a + 3b है, तो 2 को रहने दीजिए और a का वैल्यू क्या है, 3 4 1 -2 है। उसके बाद प्लस 3 को रहने दीजिए और b का वैल्यू क्या है, 5 9 6 3। अब देखिए 2 का हम लोग गुणा कराएंगे सभी एलिमेंट्स में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस से प्लस लगा देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, उसके बाद 9 3 27 हो जाएगा हम लोगों का, 6 3 18 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ना है संगत मानों को, तो 2a + 3b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 15 6 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का और देखिए यहाँ पे 2 और 18 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -4 9 है, तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये था हम लोगों का 2a + 3b का वैल्यू। समझ गए ना, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 3। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स उदाहरण नंबर 4 को समझिए आप लोग। यदि a बराबर 3 3 5 2 3 4 5 2 3, तो सिद्ध कीजिए कि ai3 बराबर i3a, जहाँ i3 इकाई या तत्समक अवयव है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जहाँ i3 का मतलब होता है कि जो 3 × 3 क्रम का अवयव, क्रम का तत्समक अवयव, इसका मतलब क्या होगा, जो i3 होगा हम लोगों का 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, यही क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए LHS बराबर क्या है हम लोगों का, LHS ai3 है बराबर। फ्रेंड्स a का वैल्यू क्या है हम लोगों का, 3 3 5 है, 2 3 4 है, उसके बाद 5 2 3 है। उसके बाद i3 का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 है हम लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक गुणन हो गया हम लोगों का, और अभी तक हम लोगों ने गुणन का नियम नहीं समझा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि उसको हम लोग किस प्रकार गुणा कराते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, फर्स्ट a1 का गुणा इसमें कराएंगे हम लोग, यानी कि 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा हम लोग 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 3 का गुणा 0 में, फिर 3 का गुणा 1 में 0 हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा हम लोगों का, फिर 5 को गुणा शून्य में करा देंगे तो शून्य हो जाएगा। अभी इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे जब इसका गुणन को हम लोग समझेंगे, जो कि अवयव का जो गुणन होता है हम लोग किस प्रकार गुणा हम लोग कराते हैं, जब वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो यही हम लोगों को मिलेगा कि जो अवयव का गुणा होता है हम लोग कैसे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझते रहिए इस चीज़ को। अभी हम इसको विस्तार से बताएंगे आप लोगों को कैसे गुणा होता है हम लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अब देखिए 3 का गुणा शून्य में कराएंगे तो शून्य हो जाएगा, 3 का गुणा शून्य में कराएंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर 5 को गुणा किसी में 1 में कराएंगे तो क्या 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा शून्य में, फिर 4 का गुणा शून्य में तो शून्य प्लस शून्य हो जाएगा, फिर 2 का गुणा शून्य में, फिर 3 का गुणा 1 में तो शून्य हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 3 शून्य 0, 4 शून्य 0 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा इस शून्य में, फिर 3 का गुणा इस शून्य में, 4 का गुणा इस शून्य में तो क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 का गुणा शून्य में हो जाएगा, फिर 3 का गुणा शून्य में हो जाएगा तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, उसके बाद 5 को गुणा शून्य में तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को गुणा 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 को गुणा शून्य में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 5 को गुणा शून्य में कराएंगे तो 0, 2 को गुणा शून्य में कराएंगे 0, फिर 3 को गुणा 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों का इस प्रकार आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा हम लोगों का, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा हम लोगों का, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि ये I3 का वैल्यू हम लोगों का निकला, ठीक है। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। अब देखिए अब RHS क्या है हम लोगों का I3A है हम लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। RHS क्या हम लोगों का I3A है, ठीक है। RHS क्या हम लोगों का I3A है। तो I3 का मतलब क्या है हम लोगों का 1 0 0 है, फिर 0 1 0 0 0 1 है हम लोगों का, और A का वैल्यू क्या है हम लोगों का 3 3 5 है, 2 3 4 है, उसके बाद 5 2 3 है। दोस्तों ये हम लोगों का I3A का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, जैसे I3A है हम लोगों का। तो I3 का वैल्यू क्या है हम लोगों का 1 0 0 है, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1 है, उसके बाद A का वैल्यू 3 3 5 है, 2 3 4 5 2 3 5 2 3, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का गुणा 3 में तो 3 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 2 में 0, फिर 0 का गुणा 5 में तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0। उसके बाद देखिए ये 1 का गुणा 3 में तो ठीक है, चलिए आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 3 में, फिर 0 का गुणा 2 में तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 का गुणा 1 में तो 5 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में तो यहाँ पे 2 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इसका 0 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 1 में तो यानी कि 1 का गुणा 3 में तो 3 हो जाएगा, फिर इसका 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 का गुणा 3 में, फिर 0 का गुणा 1 का गुणा 5 में तो यहाँ पे 5 हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद 0 का गुणा 3 में, 0 का गुणा 3 में, फिर 1 का गुणा 2 में तो यहाँ पे 2 हो गया। 0 का गुणा 5, 0 का गुणा 4, फिर 3 गुणा 1 का गुणा 3 में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 2 3 4 5 2 3, यानी कि I3A इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि I3 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा I3A के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम। देखिए यहाँ पे आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ पे क्या है कि गुणन आ गया हम लोगों का, ठीक है। और गुणन का हम लोगों ने समझा नहीं है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे उसको, ठीक है, तब हम लोगों को और अच्छे से कंप्लीट आ जाएगा समझ में, ठीक है, किस प्रकार हम लोग गुणा कराएंगे। अभी तो हम लोग योग समझे हैं, घटाना समझे हैं ना, ठीक है। चलिए हम लोग अब समझते हैं उदाहरण नंबर 5 को। फ्रेंड्स आप लोग समझिए उदाहरण नंबर 5 को। यदि A बराबर 1 2 3 3 2 1 2 3 1 तो सिद्ध कीजिए कि
ai3 का वर्ग बराबर i3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ें हम लोगों का उदाहरण नंबर 4 की तरफ है बिल्कुल यह। तो देखिए यहाँ पे जो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिएगा, i3 का मतलब होता है 3 × 3 क्रम का आव्यूह। ठीक है, क्रम का आव्यूह, आई क्या है, तत्समक आव्यूह हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे i3 बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझिए आप लोग। ठीक है, i3 का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में i3 का वर्ग है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, i3 × i3 यानी कि 2 बार करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ए का गुणा कराएंगे, तब हम लोग जा करके LHS निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं i3 × i3 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझिए i3 × i3 इक्वल टू, देखिए i3 का मतलब क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह मतलब क्या होता है, जो इसका विकर्ण होता है हम लोगों का 1 1 होता है, वही तत्समक आव्यूह होता है, 1 0 फिर 0 1 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग गुणा कराते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 का गुणा 0 में कराएंगे, फिर 0 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा हम लोगों का। 1 का गुणा 0 में कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का 0 का गुणा 0 में, फिर 0 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 1 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 का गुणा हम लोगों का क्या किस में होगा, 0 में होगा, और उसके बाद 1 का गुणा 0 में, फिर 0 का गुणा 0 में, सब 0 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 का गुणा 0, फिर 1 का गुणा 0, फिर 0 का गुणा 1 में तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 का गुणा 1 में 0, फिर 0 का गुणा 0 में 0, फिर 1 गुणा 0 में 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 में 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में, फिर 0 का गुणा 0 में, फिर 1 का गुणा 1 में तो क्या होगा हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार i3 का जो वर्ग होगा हम लोगों का क्या होगा, वही 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, चलिए हम लोग अब लेते हैं LHS को। फ्रेंड्स LHS हम लोगों का क्या है, ai3 का वर्ग। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या हम लोगों का, ए का वैल्यू है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू है हम लोगों का, ध्यान से समझिए ए का क्या वैल्यू है हम लोगों का। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू है हम लोगों का 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1। उसके बाद हमें ai3 का वर्ग LHS लिए थे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोगों का जब रखेंगे तो ए का वैल्यू क्या हम लोगों का, ठीक है समझिए आप लोग, 1 2 3 1 2 3 3 2 1, उसके बाद 2 3 1 2 3 1 ए का वैल्यू है। और इसका तो वैल्यू i3 का वर्ग 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 0 में कराएंगे, फिर 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का गुणा 0 में, फिर 2 का गुणा 1 में तो 2 हो जाएगा हम लोगों का, फिर उसके बाद 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा। फिर 1 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 0 में, 3 का गुणा 1 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 1 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 0 में, फिर 1 का गुणा 0 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का गुणा 0 में, फिर 2 का गुणा हम लोग 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा 0 में, फिर 2 का गुणा 0 में, फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 0 में, ठीक है 2 का गुणा 1, फिर इसका दोनों 0 में हो जाएगा तो होगा 0, फिर 2 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 1 में तो 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 का गुणा 0 में करा देंगे, 1 का गुणा 0 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इन तीनों का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का LHS है, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद जब हम लोग RHS को हल करेंगे तो RHS हम लोगों का क्या है, उसको आप लोग अच्छे से समझिए। RHS क्या है हम लोगों का, i3a है। RHS बराबर i3a है। तो i3 का मतलब क्या होगा, 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। और ए का वैल्यू तो वही होगा हम लोगों का, ए का वैल्यू 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बस वही विधि हम लोगों का गुणा कराते जाना है। 1 का गुणा 1 में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद 0 का गुणा 3 में, 0 का गुणा 2 में तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 2 में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 का गुणा 2 में, फिर 0 का गुणा 3 में तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में,
उसके बाद इन दोनों शून्य को गुणा शून्य में कराएंगे तो शून्य हो जाएगा। फिर शून्य को गुणा 1 में, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर शून्य को गुणा शून्य में तो शून्य हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों का शून्य का गुणा 2 में कराएंगे, फिर 1 का गुणा 2 में तो 2 हो जाएगा। फिर शून्य का गुणा 3 में, फिर 1 का गुणा इसमें 1 में कराएंगे, फिर 1 का गुणा शून्य में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। शून्य का गुणा 1 में, शून्य का गुणा 3 में, फिर 1 का गुणा 2 में तो यहाँ पे 2 हो गया। शून्य का गुणा 2 में कराएंगे शून्य, शून्य का गुणा शून्य में कराएंगे तो इस प्रकार हम लोग गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसका हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोगों का I3A आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे हम लोगों का अदिश गुणनफल है, हम लोगों का गुणा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अदिश का अवयव से जो गुणनफल होता है किस प्रकार हम लोग करते हैं इसको और अच्छे से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप लोग समझिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, देखिए यहाँ पे AI3 का वर्ग, AI3 का वर्ग LHS है बराबर हम लोगों का I3A। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना था, हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, इट प्रूव्ड। समझ गए आप लोग ना। तो ये था हम लोगों का उदाहरण, और उस उदाहरण में हम लोगों ने योग को समझा, फिर घटाना को समझा, किस प्रकार हम लोग घटाएंगे, किस प्रकार योग करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोगों ने एक हल्का सा हम लोगों ने जो अदिश का अवयव से गुणनफल किस प्रकार करते हैं उसको हम लोग समझाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदिश का अवयव से गुणनफल किस प्रकार करते हैं इसके बारे में अलग अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।